साहेब की जय। विश्व वंदनीय संसम्राट वंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इस सारे संसार में ना कोई गरीब है ना कोई अमीर है। गरीब कौन है? जिसकी अति इच्छाएं बढ़ी हुई है। और अमीर कौन है? जिसकी सारी इच्छाएं मिट गई। और बाद बाकी जितना भी ये सारा संसार है, इसमें ना कोई गरीब और ना अमीर। यदि निर्णय करके देखा जाए तो कोई गरीब अमीर नहीं है। जो भी संपत्ति मिलती है हमको यहीं पर मिलती है, और जो भी छूटती है यहीं पर मिलती है। कोठी मकान घर मिलते हैं यहीं पर मिलते हैं, यहीं पर छूट जाते हैं। ये चारों तत्व अनादि हैं, पोल खगोल आकाश है, और चेतन जीव अविनाशी है। इसके अतिरिक्त और कोई चीज नहीं। पानी हमको यहीं पर मिलता है, शरीर छूटता है, जहां जाते हैं तब फिर मिल जाता है, अनादि है। अग्नि हमको यहाँ मिलती है, शरीर छूट जाता है, जहां जाते हैं वहीं अग्नि मिल जाती है। पृथ्वी छूटती है, जहां जाते हैं तब पृथ्वी मिल जाती है। वायु छूटती है, जहां जाते हैं तब वायु मिल जाती है। और सूक्ष्म शरीर भी वायु रूप है, उसमें ये चारों तत्व बरकरार रहते हैं। ना कुछ मिलता है और ना कुछ बिछुड़ता है। इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं वासना मिट जाए तो जीव सदा सदा के लिए अकेला रह जाता है। और वासना नहीं मिटती, इसलिए संसार में बार बार आता और जाता है। और संसार की वस्तुओं को अपना वस्तु मान लेता है कि ये हमारी वस्तु है। ये भूल है। करोड़ों रुपया अपनी जेब में रख करके आप चलो और रास्ता में शरीर छूट जाए, करोड़ों वहां के वहीं रह जाएंगे। अविनाशी ये चेतन वासना बस, जहां की वासना होगी वहां जाके शरीर धारण कर लेगा। लेकिन वो करोड़ों रुपए सब वहां के वहीं रह जाएंगे। और जब तक शरीर नहीं छूटता है तब तक हाय मेरा क्या, हाय मेरा, इसी में पूरा समय निकल जाता है। मिलता कोई कुछ नहीं। एक अमीर के घर से एक गरीब चोरी करके भागा, और वो अमीर उसकी पिछाई किया, और पिछाई करते 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 रास्ता में जाके उसको बेहोश हो गया, गिर गया, उसका शरीर छूट गया। उसे उसका माल मिल गया, लेके भागा को हो मेरी चोरी करके भागा, वो मर गया, मुझे मिल गया। बहुत खुशी में भागता हुआ आ रहा था। घर की चौखट पे आकर वो भी ठोकर खाए के गिरा और मर गया। जिसका माल लेकर के भागा था वो भी मर गया, और जो लेकर के भागा था वो भी मर गया। माल यूं का त्यों पड़ा रह गया। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं ना कोई गरीब है ना कोई अमीर है। और यदि सारी वासना मिट जाए तो सारे के सारे अमीर हैं, और वासना ना मिटे तो सारे के सारे गरीब हैं। वासना ना मिटे तो सारे के सारे गरीब हैं, और वासना मिट जाए तो सारे के सारे अमीर हैं। क्योंकि ये चेतन जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप अविनाशी है। इसके ऊपर कोई भी इस ब्रह्म परमात्मा है नहीं। और जो इस ब्रह्म परमात्मा की, जो आत्मा की जो कल्पना की है, मिथ्या कल्पना है। जीव के ऊपर कोई भी इस ब्रह्मात्म परमात्मा है नहीं। ये माया भी गुरबा लोगों की कल्पना है। धनपति भी 4 रोटी खाता है, और खाकपति भी 4 रोटी खाता है। धनपति भी उसी पृथ्वी पर डोलता है, और खाकपति भी उसी पृथ्वी पर डोलता है, इसी पृथ्वी पर डोलता है। जो धनपति है वो भी सूर्य की धूप लेता है, और गरीब है खाकपति है वो भी सूर्य की धूप लेता है। जो अमीर है वो भी पानी पीता है, और गरीब है वो भी पानी पीता है। जब हवा चलती है ठंडी गर्म को अमीर भी जानता है और गरीब भी जानता है। किसी भी विषय में वो अमीर बड़ा नहीं है। अरे वो गाड़ी में बैठ के चल देता है तो वो पैदल चल लेता है, चलेगा उसी पृथ्वी पर, रहेगा उसी पृथ्वी पर।
हवाई जहाज में उड़े चाहे 4 पहिया गाड़ी से चले, अरे खाएगा वही 4 रोटी, पिएगा वही पानी। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं भैया घमंड अहंकार नहीं करना चाहिए, अपने मन को पवित्र शुद्ध साफ रखना चाहिए, कालमा को अपने अंदर से निकाल देना चाहिए, दानवता को अपने अंदर से निकाल देना चाहिए, मानवता को अपने अंदर धारण करना चाहिए। जब मानवता को अपने अंदर धारण कर लोगे और दानवता को अपने अंदर से निकाल दोगे तो शुद्ध रूप आप मनुष्य हो जाओगे। ये चेतन जीव अजर अमर अखंडित स्वयं स्वरूप है, इसके ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा है नहीं। जो लोगों ने जो ईश्वर परमात्मा माना है ये एक काल्पनिक कल्पना की है और वैसे ही इसका रूपण कर दिया। जैसे कल्पना से बनाए हुए मकान में कोई रह नहीं सकता है, कल्पना से बनाए हुए हवाई जहाज में कोई उड़ नहीं सकता है, इसी प्रकार से कल्पना से आंखें मीच करके और अपनी शादी कर ले, बच्चे पैदा कर ले, अपने आंख खोल के देखे तो सामने कोई परवाह नहीं दिखेगा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं ये सारा कल्पना का गढ़ है और जब तक ये कल्पना हमारी नहीं मिटेगी तब तक हम दरिद्र ही बने रहेंगे, अमीर हो नहीं सकते। जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली उससे बड़ा अमीर सारे संसार में कोई नहीं है, और जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाई उससे ज्यादा गरीब कोई नहीं है। हठी सटी अहंकारियों का अंतःकरण कभी पवित्र नहीं होता है, मनुष्य खाने में आकर के भी उनकी दुर्दशा होती रहती है, साधु भी हो जाए तब भी उनकी दुर्दशा होती है, उनके अंदर अहंकार महा गरजता रहता है और वो अपने सारे कर्मों को बिगाड़ करके पशु पक्षी उसमें खाने के लिए बयान कर जाते हैं। सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं आज सोचो समझो विचारो, यदि सोचोगे समझोगे विचारोगे निरखोगे परखोगे अपनी आदत को सही करोगे तो आपके अंदर मानवता आ जाएगी। और यदि आपने अपनी आदत बिगाड़ ली, शराब पी करके, मांस खा करके, भांग खा करके, जुआ खेल करके, तो पूरा जीवन बिगड़ ही जाएगा। और जिसका पूरा जीवन अच्छे प्रकार से यदि बिगड़ गया, बना नहीं पाया, तो समझ लो कि पशु के समान पूरा जीवन जाएगा। क्योंकि ये जगत अनादि है, उसका जनैया चेतन जीव भी अनादि है। जगत और जीव ये दो ही हैं, तीसरा और कोई नहीं। जड़ और चेतन ये दो ही हैं, तीसरा और कोई नहीं। जड़ को जीव नहीं कह सकते और जीव को जड़ नहीं कह सकते। इसी प्रकार से हृदय से उठी हुई कल्पना को जीव नहीं कह सकते और जीव को कल्पना नहीं कह सकते। जीव के द्वारा कल्पना उठती है लेकिन वो कल्पना जीव नहीं है, और उस कल्पना को जानने वाला ये चेतन जीव कल्पना नहीं हो सकता। इसी प्रकार से इस परमात्मा की कल्पना हमारे अंदर से उठी है। कल्पना अलग है, कल्पना करने वाला अलग है, जनैया अलग है, जानने में वस्तु है वो अलग है, नामी अलग है और नाम अलग है, कारीगरी अलग है और कारीगर अलग है, नाव अलग है और नाविक अलग है। सारे संसार जो जानने में आ रहा है ये संसार अलग है और संसार को जानने वाला ये चेतन अविनाशी अलग है। संसार जीव नहीं हो सकता और जीव कभी संसार नहीं हो सकता और संसार कभी जीव नहीं हो सकता। इसी प्रकार से हमारे हृदय से उठी हुई कल्पना हम नहीं हो सकते। हृदय से उठी हुई कल्पना अलग है, कल्पना करने वाले हम अलग हैं। जिस दिन हमको ये पूरा भेद पता चल जाएगा कि ब्रह्म की कल्पना हमारे अंदर से उठी तो वो कल्पना हम नहीं है, आत्मा की कल्पना हमारे अंदर से उठी हम आत्मा नहीं, ईश्वर की कल्पना हमारे अंदर से उठी हम ईश्वर नहीं है। हम कल्पना करने वाले चेतन है और जिस दिन ये कल्पना सारी हमारी मिट जाएगी, कल्पना सारी दूर हो जाएगी, कल्पना सारी शून्य हो जाएगी। शून्य तो है ही है, कल्पना कोई वस्तु नहीं है। कल्पना करने वाला ये चेतन जीव वस्तु है, संकल्प करने वाला संकल्पधारी ये चेतन वस्तु है और संकल्प सारे मिथ्या कल्पना है। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं ये गरीब और अमीर की भी कल्पना त्याग दो, ऊंच और नीचे की भी कल्पना त्याग दो, बड़े और छोटे की भी कल्पना त्याग दो, बिल्कुल अपने अंदर से दूर करो।
ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा की सारी कल्पना त्याग दो, भूत भवानी चंडी मुंडियों की कल्पना त्याग दो, शुद्ध रूप में मनुष्य हो जाओ। और जिस दिन आप शुद्ध रूप में मनुष्य हो जाओगे, कल्पना सारी आपकी मिट जाएगी, तो समझ लो कि आपका हृदय निर्मल हो जाएगा, हृदय पवित्र हो जाएगा, आप शुद्ध रूप में मनुष्य हो जाओगे। आप शब्द स्पर्श रूप गंध की चाहनों से अलग रहोगे। शब्द बोलोगे पर उसमें कोई आसक्ति नहीं रहेगी, स्पर्श करोगे, सही करोगे, ठीक संत गुरुजनों की सेवा करोगे, उसमें कोई आसक्ति नहीं रहेगी। रूप देखोगे, संत गुरुजनों का देखोगे, उनसे सुंदर उपदेश सुनोगे, पर रूप की कोई आसक्ति नहीं रहेगी। रस चखोगे, लेकिन शुद्ध साफ पानी है ना, शरबत और भी पेय पदार्थ खाओगे, कभी भी गंदे पदार्थों को नहीं चखोगे। गंध सूंघोगे, लेकिन अंडा मांस मछलियों की नहीं, वहां पर जाकर रुचि लेकर के जिह्वा से नहीं लगाओगे। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अपने आप को जानो और भ्रम को अपने अंदर से निकालो, पार की संतों की शरण में लगो और अपना जीवन शुद्ध साफ पवित्र बना लो। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।